संगीत बहार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जिउतिया की पावन कथा। जिउतिया की पावन कथा। जिउतिया निराजल व्रत रहने के बाद शाम को जब पूजा पाठ करने के लिए नदी के किनारे या पोखरा के किनारे सब औरतें जब इकट्ठा होती हैं तो पूजा पाठ करती हैं और उसके साथ साथ उनकी महिमा का बखान करती हैं, कहानी सुनती हैं। तो आइए, एक कहानी है चील और सियारिन की। चील और सियारिन की कहानी है। कहानी कुछ इस प्रकार है। दोनों सहेलियां होती हैं। अब आप बोलेंगे कि चील और सियारिन, तो हर पशु पक्षी के अंदर प्रेम की भावना ज़रूर होती है, लेकिन मजबूरी बस भगवान जिसको जो आहार बना दिए हैं वो ग्रहण करना पड़ता है। फिर भी त्यौहार पर्व के दिन जो भी पशु पक्षी या इंसान कोई भी अगर अच्छे से पालन करता है तो भगवान उसकी सुनते हैं और मदद करते हैं। तो आइए ये पावन कथा सुनाती हूँ चील और सियारिन की। एक चील थी और एक सियारिन थी। आपको पता है ये दोनों मांसाहारी हैं, मांस खा के अपना जीवन यापन करती हैं। लेकिन एक पोखरा, उसी जंगल में एक पोखरा था, वहाँ सारी औरतें एकत्रित होकर के जिउतिया व्रत कर रही थी। तो चील भी पेड़ के ऊपर चील रहती थी और उसी झाड़ के नीचे खुतड़ा में सियारिन रहती थी। तो चील देखी कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं, तो इधर उधर मड़रा करके वो कहानी को उसने सुन लिया और कि जीवत बंधन बाबा इतने दयालु हैं, धर्मी हैं। तो उस कहानी को सुनने के बाद चील आके सियारिन से कही कि बहन, हम दोनों भी वे औलाद हैं, तो हम लोग भी इस कथा को, हम लोग भी इस पावन पर्व को रख सकते हैं। तो सियारिन बोली चलो ठीक है। तो चील ही और सियारिन दोनों जा कर के गंगा में या पोखरा में स्नान करके अपने व्रत का पालन करने को सोच रही थी। चील झाड़ के ऊपर बैठ करके अपना टाइम पास कर रही थी, बिता रही थी कि कल सुबह हम जो भी अपना पारण करना है करेंगे। लेकिन रात के समय सियारिन पेड़ के नीचे रहती थी, तो सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुआ। जब सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने हाड़ गोड़ बटोर करके जो अपने मान में रखी थी वो रात को चबाने लगी। तो दोनों सहेलियां हैं, तो ऊपर से चील ही रानी बोल रही है कि हे सहेली, हे सखी, ये पड़ पड़ कड़कड़ की आवाज़ कैसी आ रही है। तो सियारिन, एक तो वो उसकी दोस्त थी, मित्र थी, सहेली थी, और उसने झूठ बोला। उसने कहा कि बहन, कुछ खाई नहीं हूँ, तो इसलिए जब मैं कर घूम रही हूँ तो मेरे पजरी का हाड़ चरमरा रहा है। सुन करके हंसी भी आती है। तो सियारिन बोली कि मेरे पजरी की हड्डी बोल रही है। तो चील ही अपना चुपचाप अपने पेड़ के ऊपर अपना सूर्योदय होने का इंतज़ार कर रही थी और चुपचाप रात काट रही थी। और सियारिन थोड़े थोड़े टाइम पर, थोड़े थोड़े देर पर, कि चील को पता न लगे, वो हाड़ चबाने लगी। जब हाड़ चबा करके इसका रात ऐसे बीता और वो चील अपना नेम धर्म का पालन करके सूर्योदय तक इंतज़ार करके सूर्य भगवान निकलने के बाद गई, अपना पोखरा में स्नान की। सियारिन भी गई, लेकिन रात को उसने वो हाड़ गोड़ चबाई। तो उसके बाद से ऐसे ये लोग व्रत करते थे। तो दोनों जब गर्भवती हुई तो सियारिन के भी बच्चे पैदा हुए और चील को भी अंडा बच्चा हुआ। तो चील का बच्चा लोग जिंदा रहने लगे और सियारिन के बच्चे कुछ दिन के बाद मर गए। ऐसे करते करते 7 साल बीत गया। जब 7 साल बीत गया तो सियारिन को चिंता हुआ और ये जो सियारिन गलत कर रही थी उसका उसे एहसास नहीं था। वो बोली कि
उसको लगा कि ये चील नहीं देख रही है और हम सही हैं, लेकिन मने मन उसको एक चिंता खाए जा रही थी कि इसका साथ में हम लोग गर्भवती हुए तो इसके बच्चे, आखिर हालांकि पशु पक्षी के बच्चे खिलाते पिलाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी माँ का भगवान ऐसा फेविकोल का जोड़ दिया है कि माँ की उदारता, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चिड़िया हो, चिरुमन हो, हर माँ अपने बच्चे को अपने जान से ज़्यादा चाहती है। तो चील का जियाज था, चील के बच्चे बढ़ने लगे, फुदकने लगे, उड़ने लगे और सियारिन की कोख खाली रही। 7 साल ये व्रत करते हो गया और ऐसे ही सियारिन 7 वर्ष अपना निभाई। उसके बाद उसके सब्र का बांध टूटा और चील से पूछ रही है कि हे बहन, हम दोनों एक साथ व्रत करते हैं तो तुम्हारे बच्चे पलते बढ़ते हैं और मेरी कोख खाली है, ऐसा क्यों? तो चील ने कहा कि हे बहन, मैं तो पेड़ के ऊपर, हम लोग का आहार है मांस खाना, लेकिन जिस दिन मैं उपवास रखती हूँ तो अपना आचार विचार का, नेम धर्म का पालन करते हुए मैं सूर्योदय का इंतज़ार करती हूँ। और तुमसे मैं पूछती हूँ तो रात को जब कड़कड़ की आवाज़ आती है तो आप बोलती हो कि भूख से मेरा हड्डी चरमरा रहा है। तो अब तो आप ही जानो कि क्यों ऐसा हो रहा है। तब सियारिन को अपने गलती का एहसास हुआ कि मैं कितना गलत हूँ। एक तो मैं झूठ बोल रही हूँ और दूसरे आचार विचार का पालन नहीं किया, इसलिए हमारी कोख हरी भरी नहीं हो रही है। तब उसने निश्चय किया और चील से माफ़ी मांगी कि हे बहन, मैंने झूठ बोला और ये झूठ का परिणाम है कि मेरी कोख खाली है। अब अगले साल जिउतिया का व्रत मैं भी अपने आचार विचार के साथ पालन करूंगी। तब दोनों ने उस व्रत को, उस उपवास को रखा और सियारिन भी उस साल अपने व्रत को अच्छा से रखा, पालन किया और सूर्योदय का इंतज़ार किया। तो जो भी जिसका भक्षण है, भोजन है, वो सूर्योदय के बाद अपना ग्रहण किया। तो जब सियारिन गर्भवती हुई तो उस साल जीवतबंधन बाबा बड़े दयालु हैं और सियारिन की भी कोख हरी भरी हो गई। तब सियारिन इस बात को बहुत महत्व दी और मानने लगी कि वाह रे ऊपर वाला, मैं कितना गलत थी। तो दोनों के बच्चे फलने फूलने लगे। इस प्रकार ये कथा हर इंसान पर भी लागू होती है। जो इंसान, जो माताएं, जो बहनें, जो भी जिस क्षेत्र में जो उपवास रखते हैं या जो भी जिनका पर्व है, व्रत है, त्यौहार है, जो आचार विचार से अपने ईमान धर्म से उसका पालन करते हैं, तो ऊपर वाला सबको देखता है। तो इसलिए उन दोनों का जियाज हुआ और भगवान जीवतबंधन उसकी मदद किए। तो ऐसे भगवान सबकी मदद करते हैं। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, जो कि जिउतिया के दिन एक कथा ज़रूर सुनी जाती है। धन्यवाद।